हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आया हूं। तो दोस्तों जितने आर्टिकल्स मैं आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, आप भी फोकस्ड होकर ईमानदारी से पढ़ लेना। आई गारंटी यू आपकी धीरे धीरे ग्रोथ ज़रूर होगी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों ये है 338A क्या होता है। ये आपको रटना ही पड़ेगा, कोई मूल मंत्र नहीं है, इसलिए मैं आपको हेल्प करने के लिए लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता पॉलिटी की। ओके, थोड़ा कलर करते हैं हल्का छोटा, ठीक है। देखो आर्टिकल 338A क्या होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, बिल्कुल याद रखिएगा। और एक और कैच देखो, ये आर्टिकल 338A है, लेकिन इसके पहले एक और आर्टिकल होता है दोस्तों 338 अकेला अगर कहीं दिख गया तो वो नेशनल कमीशन फॉर SC होगा। कौन सा? अकेला आर्टिकल 338 दिख गया, बिल्कुल तोते की तरह रट लो, A4 साइज में लिख लो, कुछ भी करो, पेन से लिख लो, स्टार बना लो, इसको 4 बार स्टार बना लो, इसको रटना है बिल्कुल अच्छे से। अगर अकेला 338 आर्टिकल दिख गया तो वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, SC वालों के लिए है। और अगर 338A दिख गया तो समझ जाओ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। दोनों सीक्वेंस में है, एक में बिना ए वाला है, एक ए वाला है। ए वाला कौन सा? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखिएगा कि ए लग गया मतलब और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दियो उसको तो ST वालों के लिए, क्योंकि ST वाले और ज़्यादा गरीब होते हैं, और ज़्यादा बेचारे प्रॉब्लम में होते हैं, दुनियादारी का कुछ होश नहीं होता, इसलिए ए वाली कैटेगरी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डाल दिया और बिना ए वाली में SC वालों को डाल दिया। ओके, ये छोड़ो, इंपॉर्टेंट ये इधर जाओ। मेन सबसे पहले 341 और 342 ये ज़रूर देखो। इसके बाद दो आर्टिकल ये हो गए, एक 338 हो गया, एक ये हो गया। अब ये देखो 341 में शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ नेशनल कमीशन की बात चल रही दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ 341 में अकेला शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, एक बार फिर से अकेला 341 कहीं दिख गया तो वो SC के लिए होता है। जस्ट उसके बाद में अकेला 342 दिख गया तो वो ST के बारे में होता है। ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, 341 कहीं भी दिख जाए भाई रटना पड़ेगा, कोई मूल मंत्र नहीं दोस्तों। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लक्ष्मीकांत की बुक है, मतलब अपन अगर आपने ये वीडियो देख लिया मतलब बुक पढ़ ली। तो 341 में SC के बारे में लिखा गया है, वहीं 342 में ST के बारे में लिखा गया है। लेकिन नेशनल कमीशन की बात आ गई, भाई साहब नेशनल कमीशन बने हुए हैं तो ST का कमीशन काय में बना है? 338A में कमीशन बना है ST वालों का। और अकेला अगर 338 दिख गया तो समझ जाओ SC वालों का कमीशन है, नेशनल कमीशन। ओके, बस इतना ही बताना था, इतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी बस एक बार आप ये देख लो कि 339 में क्या लिखा है, कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द ट्राइब्स। कुल मिला के ये है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है और शेड्यूल्ड एरिया का, और उनके भले के लिए, ट्राइब्स के भले के लिए क्या हो रहा है, वो आर्टिकल 339 में। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है 338 है और लास्ट के दो हैं। 340 एक बार और देख लो भाई, लिखा है तो देख ही लेते हैं। 340 में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। कुल मिलाकर 340 में ये बनाया कि भैया एक कमीशन अपॉइंट कर देंगे, एक कमेटी बना देंगे जिसमें वो देखेगी कि भैया बैकवर्ड क्लासेस की क्या स्थिति है, क्या हालत है। तो 340 में यही बताएंगे कि भैया बैकवर्ड क्लासेस की क्या स्थिति चल रही है, उस चीज़ की एक कमेटी बन जाएगी, एक कमीशन बन जाएगा और उस चीज़ को वो ध्यान रखेगा कि बेचारे बैकवर्ड क्लासेस वालों की क्या हालत है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। पसंद आए तो भैया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स यूज़ करके अपना प्यार दिखा दो और दिल की बात बोल दो कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।